यम के द्वारा ना कोई भी मिस्टेक माफ नहीं करी जाएगी। दैट इज फॉर श्योर। चाहे बाल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, कोई भी अवस्था में हो, यमराज विल नॉट लीव यू। का स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट हो जाए, स्कॉर्पियो में प्लैनेट चले जाए, मून स्कॉर्पियो हो जाए, वीनस इन स्कॉर्पियो हो जाए, आप देखोगे गुदा द्वार, मल द्वार, यूट्रस, यूट्राइन इश्यूज आर प्रोमिनेंटली गोइंग टू लिंक। स्कॉर्पियो में क्या क्या आएगा, हर एक पदा में, हर एक चरण में वो किस प्रकार से रूपांतरित होता रहेगा, इस बात की चर्चा हो रही है। स्टोरी ऑफ मांडव्य ऋषि। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इन द बुक्स। स्टोरी ऑफ मांडव्य ऋषि। तो एक महर्षि हुए, उनका नाम मांडव्य था। ठीक है, बहुत अपने तपस्या और वो उससे उन्होंने चीजें प्राप्त करी। एक बार क्या होता है समय में, काल के अंदर, कि कुछ चोर उनके कुटिया के पास भागते हुए आते हैं। और वो चोर आकर के उनसे कहते हैं कि ऋषि मुझे बचाइए, हमारे पीछे डकैत लगे हुए हैं और वो हमारा सोना लूटना चाहते हैं, हम व्यापारी हैं, हमारा सोना लूटना चाहते हैं। ऋषि ज्यादा ध्यान ना देते हुए उनको बोलते हैं कि आप पीछे के मार्ग से, कुटिया के पीछे के मार्ग से निकल जाइए। ठीक है, इधर से आप बच जाएंगे, उधर सीधे रास्ते जाएंगे तो आपको वो पकड़ ही लेंगे। तो जब वो लोग पीछे से निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने सोने का पोटली भी वहां पे फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। जब वो आते हैं तो पता चलता है कि वो राजा के सैनिक होते हैं। जो उनका पीछे का, वो डकैत नहीं होते, वो राजा के सैनिक होते हैं। और राजा के सैनिक ने इनसे बात करते हुए देख लिया होता है, मांडव ऋषि से बात करते हुए देख लिया होता है। और वो पूछते हैं कि तुमने इनकी सहायता क्यों करी। और वो जब अंदर जाके कुटिया में देखते हैं तो उनको सोना प्राप्त हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये ऋषि ना ढोंगी है, ये उनके साथ मिला, उनके साथ मिला हुआ है। तो वो ऋषि को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही चलो। अब ऋषि को प्रस्तुत होना पड़ता है, वो मना कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मना कर रहे होते हैं। फिर भी ऋषि को प्रस्तुत होना पड़ता है सबके समक्ष में, राजा के समक्ष में। राजा भी बोलते कि ये ब्राह्मण को क्यों लेके चले आए हो तुम लोग। वो तो बताते कि ब्राह्मण नहीं है और ये चोरों के साथ मिला हुआ है। तो बोले कैसे मिला है, बोले कि इसकी कुटिया, इनकी कुटिया में सोना वही मिला हमको। तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है ऋषि ध्यान में बैठे हो, मौन में बैठे हो और चोरों ने इनके पीछे रख करके चले गए हो। तो सिपाही बोलता है कि नहीं, हम लोग ने देखा था ये चोरों से बातें कर रहे थे। तो बोले अच्छा, बातें कर रहे थे। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने चोरों को बातें कर किया था। तो बोले कि हाँ किया था, ऋषि थे और सत्य ही बोल रहा था उनको। बोले हाँ किया था। तो बोले कि आपने उनको बोला था कि पीछे के रास्ते से भाग जाओ। तो बोले कि हाँ बोला था। बोले परंतु महाराज, जब तक ये बोलते कि अरे बस हो गया, निर्णय पूरा हो गया, आपको भी जा करके सूली पे चढ़ाएंगे। अब सूली का मतलब था कि वो एक सूली होती है जो ऐसा पॉइंटेड हेड होती है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर जा करके व्यक्तियों को या जो भी कैदी होते हैं उसके ऊपर उसको क्या बोला, टांग देते हैं, ऐसा कि उसके जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, उसके अंदर वो छेद करते हुए उसका शरीर चीर देता है। ये प्रकार का दंड दिया जाता था। अब दंड तय हो गया, ऋषि को ले जाया गया सूली पे, चढ़ाया। जैसे चढ़ाया वो उनके मल द्वार के अंदर नहीं जा पाया, उनके योग और तपस्या से वो वहीं पे पद्मासन लगा करके बैठ गए सूली के ऊपर। जब सूली के ऊपर जो पद्मासन लगा के बैठ गए तो सारे सैनिक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, देख डर से मारे कांपने लग गए कि ये तो सही में कोई संत महात्मा ऋषि है, वरना तो अभी तक तो ये मर जाते। और वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाते, राजा आ जाते, वो क्षमा मांगने लगते कि मुझे माफ कर दीजिए, चीजें कर दीजिए कि मेरे साथ, मेरे से भूल हो गई, मेरे से भूल हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, और मुझे क्षमा कीजिए और हमारे राज्य पे रक्षा कीजिए, हमारे राज्य को श्राप मत दीजिए, इस तरह का। मांडव ऋषि इतने कोई छोटे वो नहीं थे कि जो क्रोधित हो जाए और ये सब चीजों से। उन्होंने बोला कि देख कि राजन, मैं तुम पे गुस्सा क्रोधित नहीं हूँ, मैं क्रोधित तो यम से हूँ। जिन यमराज के या जिन काल की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा, या किस बात से मुझे ये दंड मिला, वो दंड क्यों मिला ये मैं जानना हूँ। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये शरीर छोड़ करके सीधा यमराज के पास ही जाना चाहूंगा और इसका उन्हीं से उत्तर मांगना चाहूंगा। तो वो बोलते कि महाराज ऐसा मत करिए, अगर आप शरीर छोड़ देंगे तो हम प्रायश्चित कैसे करेंगे। तो बोले कि किसी और जन्म में फिर हम साथ मिलेंगे तो प्रायश्चित होगा तो होगा, लेकिन अभी तो मुझे जाना है। और उसी समय वो शरीर छोड़ करके यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक आते हैं क्रोध में, यमराज से पूछते हैं कि कहो यम, किस
मैंने अपने जान में, अपने पूरे जीवन में किसी का हानि नहीं किया, किसी को चोरी नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया, किस दंड का मुझे ऐसा मिला, फल मिला, किस अपराध का ऐसा दंड मुझे मिला? तो यमराज बोलते हैं कि बचपन में आपने एक पतंगे के गुदा द्वार में सीख से आपने मारा था, उसका ही दंड आपको भुगतना पड़ा। तो मांडव ऋषि क्रोधित हो जाते कि बोलते कि हे मोर, तुमको मालूम नहीं कि 12 वर्ष की आयु तक जो भी अपराध होते हैं, पाप होते हैं, वो बाल अवस्था में होती है, उसमें बुद्धि नहीं होती है, और वो पाप नहीं की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। जब व्यक्ति की मति ही नहीं है तो वो किस प्रकार के, कैसे वो निर्णय लेगा? तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है तो जाओ तुम मनुष्य मृत्यु लोक में पूरा तुम्हारा फिर से जन्म होगा, और वहां जा करके यही पाप पुण्य की गुत्थी वहीं पे बैठ करके सुलझाते रहोगे, सुलझाते सुलझाते मर जाओगे, लेकिन पाप पुण्य क्लियर नहीं होगा, धर्म अधर्म क्लियर नहीं होगा, और यही में तुम पेश करके रह जाओगे। फिर वही श्राप की वजह से यमराज को महाभारत काल में जन्म लेना पड़ा, एक शूद्र के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और वो ही विदुर बने। वही विदुर बने जो महाभारत में धर्म अधर्म सिखाते समझाते रह गए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुना, कोई बात उनकी नहीं चली। और इस प्रकार से उनका श्राप, मांडव ऋषि का श्राप पूरा हुआ। तो ये कथा है विच ऑल्सो टेल्स यू, सबसे पहले, कि यम के द्वारा ना कोई भी मिस्टेक माफ नहीं करी जाएगी। दैट इज फॉर श्योर। चाहे बाल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, कोई भी अवस्था में हो, यमराज विल नॉट लीव यू एनी वेयर एंड एनी टाइम। दंड मिलेगा। एंड ऑल्सो मीन्स कि यमराज हैज अ लॉट, और यम, ये भरनी का नक्षत्र हैज अ लॉट टू डू विद द मल द्वार और गुदा द्वार। सो पाइल्स का प्रॉब्लम होना, इश्यूज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन फिजिकल बॉडी के अंदर, मल द्वार के अंदर इश्यूज आने, है ना? अब बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हैं जो द्वार के संबंध में आती हैं, वो भरणी नक्षत्र के उससे इन्फ्लुएंस की वजह से देखने को मिलती है। भरणी नक्षत्र के खराब होने की वजह से वहां पे दिक्कतें आती हैं। इसीलिए तुम आप अब आप समझना कि काहे को स्कॉर्पियो को हम लोग टॉयलेट का रीजन बोलते हैं, एनल रीजन बोलते हैं। इट्स नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग इन स्कॉर्पियो, इट्स बिकॉज बर्नी इन द 6th हाउस। नक्षत्र की दुनिया उल्टी है। समझ पा रहे? सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ थिंग। तो इसलिए ये इश्यूज भी आना तय हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे जो लेडीज लोग को का स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट हो जाए, स्कॉर्पियो में प्लैनेट चले जाए, मून स्कॉर्पियो हो जाए, वीनस इन स्कॉर्पियो हो जाए, आप देखोगे गुदा द्वार, मल द्वार, यूट्रस, यूट्राइन इश्यूज आर प्रोमिनेंटली गोइंग टू लिंक, और उनको परेशान करेंगे। हो रहा है स्कॉर्पियो में, परेशानी हो रही है इधर। स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लैनेट कारण बन जाता है इसको प्रॉब्लम करने का। लेकिन रूट, मतलब रूट आप समझ रहे हैं? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, गाड़ी चलाना आप सीख चुके हैं, आपको मालूम है, आपको प्रिडिक्शन कहाँ से करनी है कि इस भाग में इशू इशू होगा, उस भाग में इशू होगा, वो बात वहां पे खत्म है। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप इंजीनियरिंग समझ रहे हैं कि कैसे स्कॉर्पियो बना। अभी तक हम जितनी चर्चाएं कर रहे हैं वो सब स्कॉर्पियो बनने की ही है। स्कॉर्पियो में क्या क्या आएगा, हर एक पदा में, हर एक चरण में, वो किस प्रकार से रूपांतरित होता रहेगा, इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये थी मांडव ऋषि की स्टोरी। तो फॉल्स एलिगेशन लग जाना, झूठा आरोप, इज द अनदर थीम, अनदर दंड ऑफ, मतलब जो रोल प्ले होगा इस प्रकार से, झूठे आरोप में फंसा दिया जाना, दंडित होना, ये भी भरनी के थीम्स में आ रहा है। भरनी नक्षत्र विल बिकम द की ऑफ दैट। समझ पा रहे? तो जिसका खराब होगा ना, उसको उसको ज्यादा है कि वो ये फॉल्स एलिगेशन जिसके वैसे कर्म होंगे। इसीलिए हम्म। मरकरी स्कॉर्पियो का हो, झूठा आरोप लगेगा। झूठा आरोप
आपके ऊपर लगेगा। दंड होगा कि नहीं होगा, ये दैट विल बी सीन फ्रॉम सैटर्न। हम्म। सैटर्न अगर स्कॉर्पियो के उसमें आ जाए तो आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगता है, दंडित होना पड़ सक भी सकता है। मुझे याद है किसी का था सैटर्न स्कॉर्पियो में, मार्स इन्हें भरनी, सैटर्न स्कॉर्पियो में मार्स भरनी में, लगन है लिब्रा का, सैटर्न की दशा आई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सैटर्न की दशा आई जबकि स्कॉर्पियो में बैठा है। अब सैटर्न की दशा आई तो सैटर्न एज इफ स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द हेड, सैटर्न का लगन पे आ गया, स्कॉर्पियो जैसा जीवन हो गया। मार्स चला गया छठे घर में, भरनी क्या, नेटिव गॉट इन्वॉल्व इनटू अ फाइट, फाइट हो रही थी, वो वहां थे, मतलब वो फाइट कर नहीं रहे थे, फाइट हो रही थी, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, जस्ट स्टैंडिंग देयर, एंड पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया कि चलो हो गया तुम्हारा, चलो शुरू करो। और उन ही हैड टू फाइट अ केस, लॉन्ग बैटल ऑफ केस, कोर्ट केस का सामना करना पड़ा लंबे समय तक, जस्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस कि ही वाज नॉट देयर, वाज नॉट बीटिंग एनीबॉडी। हाँ, केवल और केवल वो लड़ाई में साथ आए जरूर थे। इट वाज समथिंग दैट हैपेंड इन हॉस्टल लाइफ, देखना हॉस्टल में ऐसा वो करने के पुलिस, ऑल दीस थिंग्स, एंड ही वेंट टू जेल आल्सो फॉर दैट रीजन। तो नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड एंड लुक एट ऋषि मंडल स्टोरी, तो मेरा दिमाग क्लिक होता, ओ दिस इज जस्ट अ प्ले ऑफ देयर समथिंग दैट, कुछ ना कुछ गलतियां मिस्टेक्स होती हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में, जिसकी वजह से व्यक्ति को चीजें यहाँ पे झेलनी पड़ जाती है। तो बड़ा नक्षत्र बड़ा विकट है। जो अब आप समझ रहे हैं, जो तीक्ष्णता वाली, जो जो शास्त्र, जो बृहत पराशरा और वो सब जो कह रहे, संहिता कह रही है, वो भरनी के एज अ सोर्स से नहीं कर रही, भरनी एज अ प्रॉब्लम के हाउसेस में कह रही।